हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल दैम? हम उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? वीड्स यानी अनवांटेड घास। तो देखिए, वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड। वीड्स यानी घास, खरपतवार। खरपतवार फसल के अंदर उत्पन्न होने वाली अनावश्यक घास होती है। वी कंट्रोल दैम बाय रिमूवल ऑफ मैनुअली। हम इनको मैनुअली नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे खुरपी या किसी और चीज़ से काट करके फसल में से इनको अलग कर दिया जाता है। एंड बाय द यूजेज ऑफ स्प्रे ऑफ द केमिकल्स, और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का स्प्रे करके हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। उन बॉक्सेस में गन्ने की फसल के उत्पादन के यूज होने वाले स्टेप दिए गए हैं। उन स्टेप को आप शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के उत्पादन के लिए जो जो कार्य किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। देखिए, सबसे पहले इनमें से आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी तैयार करते हैं। दूसरे नंबर पर प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोतते हैं। थर्ड नंबर पर सोइंग, बीज बोया जाता है। नेक्स्ट होता है मैन्यूरिंग, उसमें बायो फर्टिलाइजर से मिलाया जाता है, यानी जैविक खाद मिलाई जाती है, मैन्यूर मिलाया जाता है। उसके बाद इरिगेशन किया जाता है, मैन्यूर मिलाते हैं और दूसरे फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। फिर इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी फसल को तैयार होने के बाद काट लिया जाता है। उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। उसके बाद उस फसल को काटने के बाद शुगर फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस प्रकार से ये शुगर क्रॉप प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पेज नंबर 13 पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो पेज नंबर 13 पर हैं इनको हम करते हैं। पहले ये आपको कॉपी में नोट करने हैं। ये भी पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज? इनमें से कौन सी कंडीशन मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक नहीं है? ए हाई टेम्परेचर, बी ह्यूमिडिटी, सी लो टेम्परेचर, डी रेनफॉल। देखिए, मेज़ की जो क्रॉप होती है, मक्का की जो फसल होती है, वो हाई टेम्परेचर में होती है। इसमें लो टेम्परेचर गलत है, तो इसमें से आपका एमसीक्यू लो टेम्परेचर सही नहीं है। इसने कहा था कंडीशन नॉट एसेंशियल, इसमें कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है, तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपोगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। अदरक का जो प्रोपोगेशन होता है
वो बेसिकली स्टेम के द्वारा होता है, अर्थात उसके स्टेम को ज़मीन में बोया जाता है और उसी से नए पौधे बनते हैं। तो ये स्टेम है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। नंबर 1, इट इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, यह वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, कम करता है। इट हैज़ बैलेंस ऑफ द ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यह प्लांट न्यूट्रिशन के सभी कंपोनेंट को बैलेंस करके रखता है। ये बात इसमें प्रॉपर नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 4, द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप, चाप की प्रोसेस में इनमें से कौन सा मेथड सेपरेशन में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, साइविंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग। तो विनोविंग इसमें सही आंसर है। विनोविंग मेथड सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात फसल में उस फसल को एयर के अंदर उड़ाया जाता है और जो हैवी मटेरियल यानी सीड होते हैं वे एक जगह, और जो हल्की चीज़ अनवांटेड चाप होता है वो उससे अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़िए। सीड आर रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सेकंड, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन मोस्टली इन डिजोल्व फॉर्म। सी, इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। फोर्थ, इरिगेशन इम्प्रूव सोयल टेक्सचर। इनमें से आपको चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू द इरिगेट क्रॉप्स। इनमें से जो सही हैं वे ऑप्शन आपको चुनने हैं। इसमें से आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्शन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो सीड रिक्वायर्ड मोस्ट फॉर जर्मिनेशन, बीज को जर्मिनेशन करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन मोस्टली इन डिजोल्व फॉर्म, जो प्लांट्स होते हैं वे गुलित अवस्था में ही फूड न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये दोनों में से फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है। 6, Which of the following tools would a farmer use to remove weeds from the field? इनमें से कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करके फार्मर अपने खेत में से वीड्स को निकाल देता है। हो एक ऐसा टूल्स है जिसका प्रयोग करके किसान अपनी फसल में से अनवांटेड घास को निकाल देता है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। इनमें से फर्टिलाइजर्स के लिए क्या बात सही नहीं है। दे इंक्रीज द यील्ड, वे फसल बढ़ाते हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट है आपका देयर their excess use disturb the balance of nutrition in soil। फर्टिलाइजर्स की अधिक मात्रा मिट्टी के न्यूट्रिशन को डिस्टर्ब कर सकती है, ये भी सही है। दे आर जनरली यूज इन द स्मॉल क्वांटिटी, इनका प्रयोग कम मात्रा में करते हैं, ये भी सही है। दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ये बात सही नहीं है। तो इसमें से डी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है आपका 8, गिव बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स. दे इन्फेक्टेड हार्वेस्टिंग, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स ग्रो हेल्दी, दे कंप्लीट with crop plants for water, nutrition, space and light, they affect plant growth. नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. वीड्स जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं उसके लिए क्या सही है, इनमें कॉम्बिनेशन को छांटना है. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो छांटे. तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है. नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड. मिट्टी को बुरबुरा करना और उसको टर्निंग करना क्या कहलाता है? टिलिंग एंड प्लोइंग. फसल को जोतना और उसको टिलिंग करना कहलाता है. तो इसमें से सी सही आंसर. 10, द मॉनसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ. मानसून का सीजन हमारे देश में कौन से महीनों में आता है? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है जून टू सितंबर. जून से सितंबर के बीच आता है. तो इसका बी करेक्ट आंसर है. 11, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. सिंचाई का वह तरीका, वह मेथड जिसमें पेड़ पौधों की जड़ के पास पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, वह ड्रिप सिस्टम कहलाता है. तो आज आपके ये MCQ कंप्लीट हो चुके हैं. तो आप इनको भी पूरा कर लेंगे. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 14 पर है. ट्रू फॉल्स नहीं, 2 नहीं बेटे 3 है. ट्रू को करिए. इफ यू आर गिवन ए ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन व्हाट विल डू बिफोर सोविंग द सीड. अगर आपको मिट्टी का सूखा टुकड़ा दे दिया जाए तो आप बीज बोने से पहले क्या करेंगे? आंसर है आपका द फील्ड विल बी वाटर्ड. उस फील्ड में, उस खेत में सबसे पहले पानी देंगे. टिल्ड एंड प्लो, फिर उसको जोता जाएगा. बिफोर सोविंग द सीड, बीज को बोने से पहले, अर्थात बीज बोने से पहले फिर पहले उसमें पानी देंगे, फिर उसको जोतेंगे और उसके बाद बीज बोया जाता है. ये इसका सही मेथड है. इसके बाद चलिए ट्रू फॉल्स. स्टेट वेयर द सोविंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज ओनली क्राइटेरियंस टू गेट हाई यील्ड. ये फॉल्स है कि केवल अच्छा बीज बोने से ही ज़्यादा फसल उत्पादन होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता. उसकी देखभाल भी जरूरी होती है. बी, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन इन द सेम फील्ड विल बी डिप्लेट द सोइल न्यूट्रिशन. अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग सीजन में एक ही खेत में बोने से सोइल की फर्टिलिटी बढ़ी रहती है. ये फॉल्स है. इट इज ऑल्सो बी फॉल्स. सी, ऑल क्रॉप्स प्लांट्स आर सोन एज सीड इन द फील्ड. जो फसल में बोए गए पेड़ पौधे होते हैं सब के सब क्रॉप कहलाते हैं. ये भी जो फील्ड के अंदर होते, खेत के अंदर, ये फॉल्स है क्योंकि उनके अंदर कुछ वीड्स भी होती है. डी, सेल्स ऑफ द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन. कुछ लेगुमिनस प्लांट की कुछ फसलें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं. नहीं, इनमें केवल
राइजोबियम वाले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। अगर राइजोबियम होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, तो ये फॉल्स है। ई फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। ताजे काटी गई फसल के ग्रेन्स को सुखाने के बाद ही स्टोर करना चाहिए, ट्रू है। इस प्रकार आपके ये सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। कल हम इससे आगे के लेंगे। ओके, थैंक यू।